नमस्कार। आज हम मेडिकल फील्ड की एक दिलचस्प चीज़ पर बात कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो दिखाती है कि डॉक्टर और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स आजकल असली केस स्टडीज़ और छोटे-छोटे प्रैक्टिकल टिप्स, जिन्हें क्लिनिकल पर्ल्स कहते हैं, इनसे सीखने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सवाल ये है कि सीखने का ये तरीका ये अचानक इतना पॉपुलर क्यों हो गया? लगता है कि इसका लेना-देना सीधे तौर पर असल दुनिया के मुश्किल हालात से निपटने से है। मतलब ये सोचने का तरीका और हाथों हाथ काम आने वाले स्किल्स को बेहतर बनाता है। आज इसी की तह तक जाएंगे, क्यों ये केस चर्चाएं इतनी खींच रही हैं, और कुछ बढ़िया उदाहरण भी देखेंगे जो स्रोतों में दिए गए हैं। तो इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि ये तरीका इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये मुश्किल केस समझने में मदद करता है। जैसे जब कई बीमारियां एक जैसी लगती हों तो सही बीमारी पहचानना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसे कहते हैं, या फिर इलाज का सही प्लान बनाना। और जब ये सब असली मरीजों के किस्सों के साथ समझाया जाता है तो मौजूदा गाइडलाइंस भी ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। और वे ये वीडियो या ऑडियो में हो तो और भी ज्यादा असरदार लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई में सीखने के तरीके में एक बदलाव ला रहा है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसे सीधे प्रैक्टिस से जोड़ना, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हाँ, तो ये जानकारी को ज्यादा यादगार और काम का बना देता है। सही। यहाँ दिलचस्प यह है कि फोकस सिर्फ क्या करना है पर नहीं है, बल्कि कैसे करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है पर ज्यादा है। हाँ, इससे मुश्किल हालात में सही और तेज फैसले लेने की वो काबिलियत बढ़ती है। सही कहा। ये कैसे और क्यों वाली बात ये उन उदाहरणों में भी साफ दिखती है जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक है आईसीयू केस फाइल्स, पहले घंटे में सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। सेप्टिक शॉक वो खतरनाक हालत है जहां शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका ही जानलेवा बन जाता है और फौरन एक्शन लेना पड़ता है। जरा सोचिए, उस पहले घंटे में सही कदम उठाना कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग सब कुछ है। या फिर एक और उदाहरण देखिए, इमरजेंसी रूम में बच्चों से जुड़े रेड फ्लैग्स। बच्चों के इलाज में खतरे के वो निशान जिन्हें फौरन पहचानना जरूरी है। हाँ, बच्चों के मामले वैसे भी थोड़े अलग होते हैं। हाँ, वो नाजुक होते हैं और हमेशा अपनी तकलीफ साफ साफ बता भी नहीं पाते। सही बात है। तो इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पकड़ना ये तो जान बचा सकता है। यकीनन। और एक और दिलचस्प टाइटल था क्लिनिकल पर्ल्स, दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारियों को जल्दी कैसे पहचाने। अच्छा। ये उन बीमारियों पर फोकस करता है जो होती तो कम है, पर अगर पकड़ में ना आए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। हाँ, वो चीजें जो आसानी से मिस हो सकती हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। बिल्कुल। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि ये ट्रेंड कितना प्रैक्टिकल और सीरियस स्किल्स पर फोकस कर रहा है। ये सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई जैसा नहीं है, ये असल में उन हुनर को तराशने के बारे में है जिनका सीधा असर मरीजों की देखभाल पर पड़ता है। और जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, आजकल जल्दी बीमारी पकड़ने और तुरंत इलाज शुरू करने पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सही। ये डॉक्टरों को असल दुनिया की वो जो अनिश्चितता होती है उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मेडिकल केस चर्चाओं और क्लिनिकल पर्ल्स का चलन क्यों बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकल है, इसमें दिलचस्पी बनी रहती है और ये सीधे तौर पर स्किल सुधारने में मदद करता है। हाँ, ये किताबी ज्ञान और असल काम के बीच के फासले को कम करता है, जिससे सीखना ज्यादा मायने रखता है। हाँ, निष्कर्ष यही है कि असली केस से सीखना मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अपने हुनर को मांझने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। बताइए। सामूहिक ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में भी उतनी ही कारगर हो सकती है। अच्छा पॉइंट है। या इनका असर ज्यादातर व्यक्तिगत स्तर पर ही रहता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई इस पर सोचने के लिए एक अच्छा मुद्दा छोड़ा है आपने। आज की चर्चा यही खत्म करते हैं।